ऐसा सब कुछ तो नहीं लेकिन बहुत कुछ है। ये डायलॉग आपने बहुत जगह सुना होगा और मैं भी बोल रहा हूँ, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके कैसे आप अपनी मनी वाइब्रेशंस को हाई कर सकते हो और कैसे अपनी जिंदगी में मनी का फ्लो अच्छा कर सकते हो ताकि आप पैसे को बहुत इजीली एफर्टलेसली अट्रैक्ट कर सको। तो मैं कौन होता हूँ ये सारी चीजें बताने वाला? मेरा नाम है अनमोल, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच है। और आज की वीडियो में जो भी ट्रिक्स, जो भी टिप्स मैं आपको दूंगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू पैसे को अट्रैक्ट करने का, वो मैंने सारे अपने मेंटोर से सीखा है और मैं उसका सर्टिफिकेट भी दे दूंगा कि हाँ मैं यार एलिजिबल हूँ आपको ये सारी चीजें बताने के लिए, और मैंने भी इन सारी चीजों से, इन प्रैक्टिकलिटी से अर्न किया है पैसा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ 4 या 5 टिप्स जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी मनी वाइब्रेशंस हाई हो जाएंगी और आप इजीली मनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली चीज, अगर आपको मनी को अट्रैक्ट करना है अपनी लाइफ में, तो पहली चीज जो आपको चाहिए वो है स्पेसिफिसिटी। आपको बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि आपको एग्जैक्टली कितना अमाउंट चाहिए। अब मैं अपने लाइव सेमिनार्स में जाता हूं जहां पे मनी का सेमिनार होता है, उसमें मेरे से स्टूडेंट्स या फिर बच्चे क्या बोलते हैं कि सर मेरे को बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, मेरे को देश की सेवा करनी है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। यार ये सारी चीजें सही है, लेकिन अगर तुम सिर्फ माइंड में ये रखोगे कि मेरे को बहुत ज्यादा पैसा कमाना है तो सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, क्योंकि माइंड वर्क करता है क्लैरिटी पे। जब आप स्पेसिफिक होगे कि हाँ मेरे को अर्न तो करना है, लेकिन 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ या 1 लाख रुपए महीना, 50,000 रुपए महीना, 30,000 रुपए महीना, तो आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। जब तक आप स्पेसिफिक नहीं हो पाओगे तब तक आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं आएगी, और जब तक आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं आएगी कि आपको इतना पैसा अर्न करना है, तब तक आपका माइंड हो सकता है उस लेवल तक का वर्क नहीं कर पाए, क्योंकि क्लैरिटी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए बहुत सारे लोग यही बोलते रह जाते हैं कि मेरे को बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, लेकिन वो कभी स्पेसिफिक नहीं होते। अब लोग ये बोलते हैं कि मेरे को बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, ठीक है, तो हो सकता है यूनिवर्स उनको ब्लेस करती हो 10 रुपए से, 100 रुपए से। अब हो सकता है कि यूनिवर्स की नजर में वो 100 रुपए या 10 रुपए बहुत ज्यादा हो, लेकिन आपकी नजर में उसकी कोई वैल्यू ना हो। इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि पहले आप स्पेसिफिक हो कि आपको एग्जैक्टली कितना अमाउंट चाहिए। आप पर मंथ के हिसाब से भी लगा सकते हो, आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर एनुअली भी आप अपने माइंड में एक इमेज बना सकते हो कि आपको एग्जैक्टली इतना अमाउंट ऑफ मनी अर्न करना है। तो ये हो गई पहली चीज कि बी वेरी मच स्पेसिफिक हाउ मच यू वांट टू अर्न। नाउ दूसरी चीज है कि मेक परफेक्ट अफर्मेशंस रिलेटेड टू योर गोल। अब अफर्मेशंस क्या होते हैं? अफर्मेशंस बेसिकली आपको मोटिवेट करते हैं। जब आप अफर्मेशंस बोलते हो, जैसे बोलते हैं ना कि 1000 बार बोला हुआ झूठ भी सच मान लिया जाता है, तो उसी तरीके से जब आप अपने माइंड को कंटिन्यूस रिमाइंड कराते रहते हो कि आई एम अर्निंग, जितना भी आप अमाउंट चाहते हो कि आई एम अर्निंग डैश अमाउंट ऑफ मनी पर मंथ, या आई एम अर्निंग डैश अमाउंट ऑफ मनी क्वार्टरली, जो भी आप चाहते हो, जितना अमाउंट आप चाहते हो आप वो लगा सकते हो। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि आई टोटली डिजर्व टू अर्न दिस अमाउंट ऑफ मनी इनटू माय लाइफ, या मनी इज कमिंग टुवर्ड्स मी इजीली एंड एफर्टलेसली। आप ऐसे अफर्मेशंस बनाइए। और उसके साथ साथ जब आप ये अफर्मेशंस बनाते हैं, तो अफर्मेशंस क्या होते हैं इसकी वीडियो मैं बना चुका हूं, आप ऑलरेडी देख लीजिएगा। अब अफर्मेशंस बनाने के साथ साथ आपको कुछ अफर्मेशन का दूसरा टाइप भी यूज करना है। दूसरा टाइप क्या होता है? वर्किंग अफर्मेशन, जो आपको वर्क करने के लिए मोटिवेट करें, तो आपको वो अफर्मेशंस भी बनानी है। जैसे कि आई लव वर्किंग, ठीक है, या आई लव टू डू माई जॉब, आई लव टू डू माई वर्क, आई लव टू डू माई जॉब, एंड आई लव टू वर्क ऑन माई हॉबीज, टू वर्क ऑन माई पैशंस। तो आप ऐसे अफर्मेशंस बनाइए जो आपको वर्क करने के लिए मोटिवेट करें, क्योंकि अल्टीमेटली जब तक आप वर्क नहीं करोगे तो तब तक पैसा आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप जो दोगे, आप क्या करोगे? आप एनर्जी पुट आउट करोगे, ठीक है। जब आप एनर्जी डालोगे किसी चीज में, आप अच्छा जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूं, मैं अपने लाइव सेमिनार्स करता हूं, सेमिनार में जब तक करूंगा नहीं तब तक पैसा कमाऊंगा कैसे, ठीक है। तो मैं सेमिनार करता हूं, उसमें अपनी एनर्जी देता हूं, उसकी पूरी स्क्रिप्ट तैयार करता हूं, पूरी प्रिपरेशन करता हूं, टीम को मैनेज करता हूं। तो वो सारी चीजें जब मैं कर रहा हूं तभी मेरे पास पैसा आ रहा है, मतलब कि मैं और अपनी एनर्जी दे रहा हूं, उस एनर्जी के रेस्पेक्ट में मेरे पास पैसा आ रहा है। तो दूसरी चीज, आपके पास अफर्मेशन होने चाहिए दोनों तरीके के। पहले आपको जो आपके गोल को स्पेसिफिक करें कि आपको इतना अमाउंट ऑफ मनी चाहिए। दूसरा, जो आपको वर्क करने के लिए मोटिवेट करें, क्योंकि जब तक आप वर्क नहीं करोगे पैसा नहीं आएगा, क्योंकि आपको एनर्जी देनी है और एनर्जी
की ही वापसी आपको मिलेगी, क्योंकि पैसा भी सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है। एवरीथिंग इज एनर्जी एंड एनर्जी इज एवरीथिंग। तो जब आप वर्क करोगे, एनर्जी दोगे, तो उस एनर्जी के रेस्पेक्ट में आपको पैसा वापसी मिलेगा। तो ये हो गई मेरी दूसरी टिप्स। बढ़ता हूं मैं अपने तीसरे टिप की तरफ। तीसरा टिप कहता है कि आपको हाई पेइंग स्किल्स पे वर्क करना पड़ेगा। अब आज से पहले मैं कुछ अर्न नहीं करता था, हालांकि मैं भी एक स्टूडेंट हूं, मैं ज्यादा कुछ अर्न नहीं करता, लेकिन अब से पहले मैं बहुत ज्यादा नॉर्मल माइन्यूट सा अर्न करता था, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं कर लेता था, जैसे भी वो मेरा पर्सनल है। लेकिन उसके साथ साथ जब मेरे को ये पता चला, मेरे मेंटोर ने मुझे गाइड किया कि अनमोल, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना पड़ेगा, आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में वर्क करना पड़ेगा, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा बेहतर करनी पड़ेगी, प्रेजेंटेशन स्किल्स बेहतर करनी पड़ेंगी। तो मैंने उनकी बात को माना और मैंने वो सारी चीजें डेवलप की, अपने अंदर वो सारी चीजें डेवलप की, मैंने वो सारी चीजें लर्न करी। और जब मैंने लर्न करी तो जितना मैं अपनी 2 महीने में 3 महीने में जितना नहीं कमा पाता था, उतना मैं सिर्फ 2 या 3 घंटे में एक सेमिनार डिलीवर करके कमा लेता हूं। तो आपको हाई पेइंग स्किल्स पे वर्क करना पड़ेगा। आप डिजिटल मार्केटिंग करिए, आप कम्युनिकेशन स्किल्स सीखिए, आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीखिए, क्योंकि कम्युनिकेशन और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप स्किल्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आज के टाइम पे, क्योंकि आज का टाइम जो है बहुत ज्यादा ग्रोथ का टाइम है। तो आपको अगर दूसरों से ज्यादा स्टैंड आउट करना है, तो आपके पास पहली चीज कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, दूसरी चीज आपके पास प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, तीसरी चीज आपके पास लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। तो आप इन सारी चीजों से दूसरों से ज्यादा अच्छे से स्टैंड आउट कर पाओगे और पॉसिबिलिटी है कि आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी हो पाओगे। इसका मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं। एक नॉर्मल जो गाइज होते हैं जो कि कॉल सेंटर पे वर्क करते हैं, ठीक है, अगर आप उसके लिए भी, जो सबसे लो लेवल की जॉब मानी जाती है हमारे इंडिया में, ठीक है, अगर आप कॉल सेंटर पे भी वर्क करने के लिए जाओगे, तो अगर आप नॉर्मल हिंदी बोलोगे तो आपको नॉर्मल पे आउट मिलेगा। लेकिन अगर आप सेम एजुकेशन क्वालिटीज है, जैसे पहले वाले बंदे के पास है, वैसे ही आपके पास भी है, लेकिन आपके पास एक प्लस पॉइंट है कि आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा अच्छी है, तो आपको उस बंदे से बहुत ज्यादा पैसा ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इसकी आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। तो जिसकी डिमांड है वो चीजें आपको लर्न करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये मेरा हो गया तीसरा टिप कि आपको हाई पेइंग स्किल्स पे वर्क करना पड़ेगा, उनको लर्न करना पड़ेगा, उनको सीखना पड़ेगा। एग्जाम्पल मैं अपने आपको दे ही चुका हूं। बढ़ते हैं चौथे टिप की तरफ। तो चौथा टिप जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और शायद आपको ना समझ में आए, या फिर हो सकता है अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो समझ आ जाएगा, लेकिन ये मैं आपको पर्सनली बोल रहा हूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके मनी के फ्लो को सबसे ज्यादा बढ़ाने वाला पॉइंट है। वो है फोर्थ पॉइंट, दैट इज कि आपको डेली बेसिस पे अपने गुल्लक में या कहीं पे भी एक छोटी सी गुल्लक बना दीजिए, उसमें रुपए डालिए, डेली बेसिस पे डालिए। क्योंकि जब आप डेली बेसिस पे किसी चीज में आप एनर्जी लगाएंगे, डेली आपको याद रहेगा, अपने माइंड को रिमाइंड करेंगे कि हाँ मैं पैसा डाल रहा हूं, मैं पैसा डाल रहा हूं, मैं पैसा डाल रहा हूं, तो आपकी मनी की वाइब्रेशंस जो है वो हाई जाएंगी धीरे धीरे। आप ये मत देखो कि उससे आपकी सेविंग हो रही है, वो तो एक बोनस पॉइंट है, लेकिन आप ये देखो कि आपका माइंडसेट किधर है, जिधर आपका फोकस जाता है, आपका फोकस किधर जा रहा है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला सिद्धांत ये बोलता है कि व्हाट वी फोकस अपॉन इट एक्सपेंड्स। हम जिस चीज पे ज्यादा फोकस देते हैं वो हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा एक्सपेंड होता चला जाता है। तो ये मेरा आपके लिए चौथा पॉइंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेली बेसिस पे, चाहे आप 1 रुपए ही करो, मैंने भी यार 1 रुपए से ही शुरुआत की थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप 1 रुपए से ही स्टार्ट करो, लेकिन स्टार्ट करो। आप 365 दिन इसको करके देखो, अगर आपके मनी का वाइब्रेशन चेंज नहीं हो जाए, आपके पास मनी का फ्लो चेंज नहीं हो जाए, तो भाई मैं कुछ नहीं बोलूंगा आगे, मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा उसके बाद से। तो ये मेरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको, अगर आपको फोकस चाहिए, क्योंकि जब तक आप फोकस नहीं करोगे ना पैसे पे, तब तक पैसा आएगा नहीं, ठीक है। तो आपको फोकस करना पड़ेगा, तभी पैसा आपकी तरफ आएगा। नाउ द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और लोग इसको मिसलीड भी करते हैं, मिसगाइड भी करते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको डोनेशन देना है, आपको डोनेट करना है, क्योंकि जितना आप ज्यादा डोनेट करोगे उतना आप हाई फ्रीक्वेंसी पे जाओगे। आपने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में ये महसूस किया होगा कि जब आप किसी दूसरे की हेल्प करते हो, पैसे से, फाइनेंशियली, तो जैसे भी आप हेल्प करते हो, तो आपके अंदर एक बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन आता है, आपके अंदर एक बहुत ज्यादा अच्छा एक वाइब्रेशंस आती है, लवेबल वाइब्रेशंस आती हैं, तो वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव और हाई वाइब्रेशंस होती हैं। तो जब आप ऐसी वाइब्रेशंस में रहोगे, जब आप डोनेट ज्यादा करोगे, तो यूनिवर्स में एक सिग्नल जाएगा कि यार इस बंदे के पास ऑलरेडी बहुत है, ये अबंडेंस में जी रहा है। और जैसी अबंडेंस की वाइब्रेशंस आपकी इस ब्रह्मांड में फैलेंगी,
वैसे ही अबंडेंस की और वाइब्रेशंस आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, क्योंकि लॉ ऑफ वाइब्रेशंस पे मैंने आपको समझाया था कि जैसी वाइब्रेशंस आप रेडिएट करते हो वैसी वाइब्रेशंस आपकी तरफ आती चली जाती हैं। अगर लोग बहुत ज्यादा ऐसे रहते हैं ना कि चीप मेंटेलिटी, अरे यार पैसा तो बहुत बुरा होता है, पैसा गलत तरीके से कमाया जाता है, पैसा बिगाड़ देता है, ये सारी चीजें अगर आप महसूस करके चलोगे तो पैसा आपके पास कभी नहीं आएगा। पैसे से प्यार करो यार, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा डोनेट करो, क्योंकि जब आप व्हेन यू गिव मोर यू रिसीव मोर, दिस इज द लॉ, और इस लॉ को कोई झुटला नहीं सकता, ठीक है। मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूं, मेरी टीम एक्सपीरियंस कर चुकी है, मेरे स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस कर चुके हैं, अब आपकी बारी है। हो सकता है ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करें। तो अगर आप इन टिप्स का फॉलो करोगे तो आई एम श्योर कि आपकी जो मनी वाइब्रेशन है वो हाई हो जाएंगी और अल्टीमेटली आप मनी को अपनी तरफ इजीली अट्रैक्ट कर पाओगे, आप सारे ब्लॉकेजेस हटा पाओगे। तो कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दें। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल पे कनेक्टेड रहें, और वीडियो को लाइक जरूर करें अगर अच्छी लगी हो तो, और उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको इसकी जरूरत है, क्योंकि जब आप शेयर ज्यादा करोगे तो आप अबंडेंस माइंडसेट शो करोगे। सो दैट्स ऑल, लव एंड ग्रेटिट्यूड टू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।